नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ ये है एक बीमारी के प्रिवेंशन के बारे में। ये वीडियो अगर आने वाली बीमारी को अगर प्रिवेंट कर पाता है तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आज का वीडियो है मंकी पॉक्स के बारे में। जैसे कोरोना वायरस हमने देख लिया पूरी दुनिया में, इसने बहुत सारा परेशानी करके रखा था, उसी तरह का एक नया वायरस है, मगर उतनी सीवियरिटी या उतना फैलाव नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर ऐसा भी नहीं है कि बीमारी का कुछ परिणाम नहीं होता है, इसके परिणाम भी होते हैं, इसके अपने प्रिकॉशन भी लेना जरूरी है। तो मंकी पॉक्स ये बीमारी के बारे में आज बात करता हूँ। मंकी पॉक्स से जो बीमारी है ये एनिमल्स यानी कि जानवरों से इंसान में आने वाली बीमारी है। ये इंसानों से इंसानों में भी फैलती है। ये मंकी पॉक्स जो बीमारी है ये मंकी पॉक्स वायरस के फैलने से हो जाती है। मंकी पॉक्स वायरस ये एनिमल से इनिशियली पाया गया। इनिशियली अफ्रीकन कंट्रीज में इसका फैलाव देखा गया। अब धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है। अब तक का रिपोर्टिंग के हिसाब से 16 कंट्रियों में इसका फैलाव हो चुका है और इंडिया में भी ये आ चुका है। जैसे कि दिल्ली और केरला में इसके केसेस पाए गए हैं। रिसेंटली मार्च 2024 में जब ये बीमारी आई थी तो इंडिया में 30 लोगों को इसका फैलाव देखा गया था। इसमें से केरला में एक डेथ भी हो गई है। तो जो मंकी पॉक्स है ये फैलता कैसा है? ये इन्फेक्शियस डिसीज है, मगर जैसे कोरोना वायरस एकदम तेजी से फैलता था, हवा में से फैलता था, उसका अभी तक मंकी पॉक्स वायरस हवा में से फैलने की कोई जानकारी नहीं है। मगर ये कांटेक्ट से बढ़ता है, एक दूसरे के हाथ मिलाने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से, टॉवेल छूने से, बेडशीट से, ये सब चीज़ों से इसका फैलाव बढ़ता है। तो हमें याद रखना है कि ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए हमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। मंकी पॉक्स का जो वायरस है ये हमने इसके पहले चेचक में देखा गया था। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है उसका वायरस और इसका वायरस एक ही फैमिली से आते हैं। मंकी पॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस एक ही फैमिली से है। तो इसके लिए जो लक्षण है मंकी पॉक्स से वो भी ज़्यादा परेशान करने वाले नहीं है, एक साधारण लक्षण ही दिखते हैं। मगर जैसे ही ये लक्षण दिखते हैं तो आपको प्रिकॉशन लेना है, टेस्ट करना है। इसका RT-PCR टेस्ट अब इंडिया में इजीली होता है, आपको 1 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट भी मिल जाती है। तो ज़्यादा अभी डरने की ज़रूरत है नहीं। तो हम देखते हैं कि ये मंकी पॉक्स में हमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं। कि लक्षण जो दिखाई देंगे इन्फेक्शन के बाद, इसमें 3 दिन से लेके 21 दिन का टाइम जाता है। आपको मतलब पहले 4-5 दिन में भी लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, शायद आपको 3 हफ्ते के बाद भी इसके लक्षण देख सकते हैं। तो इसका जो पहला लक्षण हमें दिखता है वो बुखार से ही आता है। साधारण से बुखार शुरू हो जाता है और तेज बुखार में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ मांसपेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में सूजन आती है, गले में दर्द होता है, बॉडी एक रहता है और साथ साथ में सीवियर तेज सर दर्द भी इसमें रहता है। तेज सर दर्द के साथ एक इसमें और खासियत है कि जो बॉडी के लिम्फ नोड ग्लैंड्स होते हैं उसमें सूजन आती है, लिम्फ नोड ग्लैंड बढ़ जाते हैं और जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है इसमें पूरे बॉडी पे रैशेस आना शुरू हो जाती है। जैसे कि हमने चेचक बीमारी में देखी थी। इसकी जो रैशेस है वो शुरू कैसे होते हैं? सबसे पहले ये लाल रंग के धब्बे बॉडी पे दिखना शुरू हो जाते हैं। ये लाल रंग के धब्बे धीरे धीरे फुंसियों में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फुंसियाँ अपने पीनट्स मतलब ग्राउंड नट्स आकार की बड़ी बड़ी फुंसियाँ हो जाती है। इसमें पानी भर जाता है और ये फोड़ों में तब्दील हो जाता है और ये फोड़े धीरे धीरे सूख जाते हैं और इस पर पपड़ियाँ जमती हैं और पपड़ियाँ गिर जाती है, इसके निशान बॉडी पे रह जाते हैं। तो एक मतलब आगे मतलब जब बीमारी बढ़ती है मंकी पॉक्स की तो उसमें ये सब दिखाई देता है। इसके साथ साथ बुखार में ठंड भी लगती है और बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस कर सकते हैं। ये लक्षण होते हैं आपके मंकी पॉक्स के। अगर मंकी पॉक्स में से ऐसे कोई निशान आपको दिखते हैं, ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आपको लगेगा कि इसमें से कोई भी लक्षण आपको है, डॉक्टर बोल देंगे कि आपको मंकी पॉक्स है, तो सबसे पहला जो इसका प्रिकॉशन होता है, उपाय होता है, वो है आपको अलग से आइसोलेट हो जाना। जैसे हमने देखा था कोरोना वायरस में हम आइसोलेट हो रहे थे, क्वारंटाइन हो रहे थे, उसी तरह का प्रिकॉशन आपको लेना है। क्योंकि एक दूसरे के छूत से ये बीमारी बढ़ती है, एक दूसरे से कपड़े से भी बढ़ती है। घर पे अगर बेडशीट, कपड़े, ये सब से ये फैलता है, हाथ मिलाने से फैलता है। तो आपको करना है खुद को आइसोलेट, क्वारंटाइन। आप ये घर पे भी कर सकते हैं, एक रूम में भी रह सकते हैं। जहाँ इसके स्पेशलाइज हॉस्पिटल बनते हैं वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ जाके आप क्वारंटाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ख्याल रखना है कि जैसे ही किसी को पता चले कि आपको मंकी पॉक्स है तो आपको आइसोलेट होना बहुत ज़रूरी है और ये इसका सबसे बड़ा उपाय होता है। इसका जो दूसरा उपाय करना है, क्योंकि मैंने बोला ये हाथ से छूने से
कपड़ों को छूने से, बेडशीट से और अन्य चीज़ों से बढ़ता है, छूत से बढ़ता है, मतलब एक दूसरे को छूने से बढ़ता है। तो आपको दूसरा ख्याल आपके साफ सफाई के ऊपर रखना है। उसमें भी आपका पूरा फोकस आपके हाथ की साफ सफाई पे होना चाहिए। हाथ अपने अच्छे से सोप से धोना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, या फिर जो कोरोना में सैनिटाइजर यूज़ हुआ अल्कोहल बेस का, वो सैनिटाइजर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे कई मात्रा में ये बीमारी का फैलाव कम हो जाता है। जिनको ऐसा लगता है कि उनको मंकी पॉक्स है, उन्होंने भी अपने हाथ की साफ सफाई करना चाहिए, ताकि वो जो चीज़ों को छुए वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। और जिन्हें नहीं है, उन्होंने अगर हाथ की साफ सफाई का ख्याल रखा तो आपको इन्फेक्शन होने की मात्रा कम हो सकती है या हो नहीं सकता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जहाँ भी गर्दी के ठिकाने हैं, जहाँ भी क्राउड होता है, वहाँ जाने से अवॉइड कीजिए। ऐसे जगह जाते हैं तो आप मास्क यूज़ कर सकते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाना अवॉइड कर सकते हैं, या ऐसे भी जगह पे जाना आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड मरीज़ है तो उससे आप दूरी बनाए रखें। ये सब होता है इसके प्रिकॉशन में। अगर आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो सबसे रोल होता है आपकी इम्यून सिस्टम का, मतलब आपकी जो प्रतिरोधक शक्ति होती है बीमारी को रोकने की, उसको बढ़ाने के लिए आपको याद रखना है कि आपकी नींद पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। आपकी नींद 6 से 8 घंटे होती है तो आपका बॉडी स्वास्थ्य अच्छे रहता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इन्फेक्शन आना कम हो जाता है। आप रेगुलरली पानी 2 से 3 लीटर पीते हैं तो भी आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। और इसके साथ याद रखिए कि आपको खुश रहना है, तनाव मुक्त रहना है। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी बीमारी को रोकने के लिए। ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है, ये सबसे पहले जो पाई गई है वो अफ्रीकन कंट्रीज में पाई गई है। धीरे धीरे इसका फैलाव पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, तो इसका प्रिकॉशन होना बहुत ज़रूरी है। इसको फैलने से रोकना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में मार्च 2024 में केरला और दिल्ली में इनके पेशेंट देखे गए हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है, ये जो मंकी पॉक्स नाम की बीमारी है इसको ज़्यादा फैलने ना दे। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि ये प्रिवेंशन में या इसके इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। मेरा चैनल त्रिमूर्ति होम्योपैथी है, मैं ऐसे ही कई सारे हेल्थ टिप्स लेके आता हूँ। तो अगर आपको और अन्य बीमारियों के बारे में भी जानना है, आपको हेल्दी रहना है, तो मेरा यूट्यूब चैनल त्रिमूर्ति होम्योपैथी पे जाके देख सकते हैं और एक छोटा सा काम उसके साथ कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन दबाते रहिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।